हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कंप्लीट विद मैथ पर सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति जो होती है गणित की एक शाखा होती है। इसका प्रादुर्भाव आप समझे इंडिया से हुआ। आर्यभट्ट ने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। बाद में यहाँ से उन्हीं की किताब अनुदित हुई और अरबी में गई। अरबों ने उसमें अपना योगदान दिया और उसके बाद फिर यूरोप गई और अरबों से यूरोप पहुंची और यूरोपियन ने उसमें अपना बहुत सारा अहम योगदान दिया। तो देखिए, त्रिकोणमिति विशेष रूप से त्रिभुज के तीनों कोणों से संबंधित भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके बारे में अध्ययन करती है। ये कोण भी समकोण है, ये कोण ए है और ये कोण सी हो जाएगा। तो इस कोण ए या कोण सी दोनों न्यून कोणों के लिए इन तीनों भुजाओं का आपस में क्या संबंध होता है, उस संबंध को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति के ABC हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ABC पहले पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो का खा गा पढ़ते हैं। तो पहले त्रिकोणमिति अनुपात देखिए, गणितज्ञों ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर इन अनुपातों को किस तरह डिफाइन किया है, किस तरह परिभाषित किया है, उसको आप देखते हैं। इस कोण ए के लिए देखिए ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। लेकिन इस कोण सी के लिए ये भुजा लंब, ये आधार हो जाएगी। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण वही रहता है। कोण बदलने से लंब और आधार तो बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो इस देखिए कोण ए के लिए लंब ये BC होगा और AC, इन दोनों का अनुपात जो है BC अनुपाते AC, इसको उन्होंने साइन का नाम दिया, साइन ए कहेंगे। पूरा है SINE, शॉर्ट में इसको SIN, सिन नहीं पढ़िएगा, साइन पढ़िएगा। शॉर्ट में ये ई छोड़ देते हैं। तो ये लंब और कर्ण का अनुपात इस कोण ए के लिए, ध्यान रखिएगा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। कोण सी के लिए AB/AC हो जाएगी, क्योंकि ये लंब हो जाएगी। तो बदलता है, कोण बदलने से अनुपात बदल जाते हैं। तो ये होता है साइन ए बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात साइन ए कहलाता है। इसी तरह देखें कास ए आधार बटे कर्ण, ये होता है AB अनुपाते AC। इसको कास का नाम दिया है। इसका पूरा नाम है कोसेकेंट। आप किताब में सब देखेंगे, लेकिन ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं कास। कास ए आधार बटे कर्ण। ऐसे लंब और आधार का अनुपात जो होता है लंब BC/AB, लंब बटे आधार। इसको नाम दिया उन्होंने tan A। इस कोण ए के लिए है ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan A। इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में इसको tan करते हैं। ये तीनों साइन, कास और tan सीधे अनुपात कहलाते हैं। अब तीन अनुपात और होते हैं, उनको इनका व्युत्क्रम कहा जाता है। जैसे आपने देखा लंब बटे कर्ण, ये साइन कहलाता है। अब कर्ण बटे लंब हो AC/BC, AC/BC, इसको कहते हैं कोसेक, कोसिकेंट। ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, किताब से आप देख लेंगे, कोसे कहलाएगा। ऐसे ये देखिए कास ए जो है आधार बटे कर्ण है, तो AB/AC है। तो ये कर्ण बटे आधार AC/AB, AC/AB। इसको कहते हैं सेक, सेकेंट, सेक ए कहलाता है। ऐसे ही आधार बटे लंब, tan का उल्टा व्युत्क्रम, आधार बटे लंब AB/BC, आधार बटे लंब, इसको कहते हैं काट ए, कोटेंजेंट। इसमें से काट शॉर्ट फॉर्म में काट ए कहते हैं। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि साइन ए का व्युत्क्रम होता है साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, इसी का उल्टा। ऐसे कोसेक ए का 1/साइन ए, ये सब सूत्र हैं, उन्हीं से निकलते हैं। इसी तरह कास ए का 1/सेक ए, सेक ए, और सेक ए का 1/कास ए। इसी तरह tan ए को आप लिख सकते हैं 1/काट ए, और काट ए को आप लिख सकते हैं 1/tan ए। व्युत्क्रम हो जाते हैं। इसी तरह दो और सूत्र होते हैं, देखें ध्यान से। tan ए बराबर होते हैं साइन A/cos A, और
काट ए इसी का व्युत्क्रम होता है कास ए अपान साइन ए। इन सूत्रों को आप ज़बानी एकदम रट डालेंगे, आगे आने वाले सवालों में इन सारे सूत्रों का उपयोग होगा। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कॉस ए। ये निकालना है आपको। देखिए साइन ए बराबर होते हैं इस कोण ए के लिए, ध्यान रखिएगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस कोण सी के लिए ये लंब और ये आधार रहेगा। कोण के सामने की वाली भुजा लंब कहलाती है। तो साइन ए बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण। लंब आपका इस कोण ए के लिए ये BC है, BC अपान AC। तो BC तो आपको मालूम है, AC ये कर्ण नहीं मालूम है। पहले कर्ण मालूम करते हैं। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से काड़ों पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AB आपका 24 है, BC आपका 7 है। तो ये 24 चौको 96, 24 दिन 48, 9 57, 7 7 49। अब आप जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 625। तो AC बराबर वर्गमूल 625, 625 का आप वर्गमूल लेंगे तो 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए ये साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका इस ए के लिए ये लंब होगा, लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे 25। अब आता है दूसरा वाला कास ए। कास ए इस भुजा के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण AB अपान AC। तो AB आपका 24 है और AC आपने 25 निकाला। ये पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल पढ़ें इसी में का दूसरा पार्ट। साइन सी कॉस सी। देखिए साइन सी और कास सी का मान निकालना है। अब इस कोण सी के लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब है AB अपान AC, AB अपान AC। तो हो जाएगा AB 24 है और AC आपका 25 है। कास सी, कास सी, तो कासी होता है इस सी के लिए ये आधार है, आधार बटे कर्ण BC अपान AC, BC अपान AC। BC आपका 7 है और AC आपने 25 निकाला। ये आपका पहला सवाल है। इसमें सारे अनुपात आपको याद होने चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। हमने सब बताया है, सब भुजाओं के नाम लेके रख दिए हैं, आप उसको रट डालोगे। प्लीज सवाल नंबर 2। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपका tan P माइनस cot R। ये किताब में चित्र दिया है। ये भुजा त्रिभुज PQR है, इसमें कोण Q समकोण है। PQ बराबर 12 है, PR बराबर 13 है और QR नहीं दिया है। tan P, tan बराबर होते हैं लंब बटे आधार। इस कोण P के लिए ध्यान रखें, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। इस R के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कोण बदलने के साथ लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन ये समकोण के सामने की भुजा काट होती है, ये कभी नहीं बदलती। कोण आप चाहे जोड़ो, जिसका भी अनुपात निकालो। तो tan P निकालना है आपको। tan P बराबर होगा लंब बटे आधार। P के लिए ये लंब हो जाएगा QR अपान PQ। तो PQ तो आपको 12 मालूम है, QR नहीं मालूम है, तो पहले उसको मालूम करें। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं की वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो PR उन्होंने 13 दे रखा है, PQ 12 दे रखा है, QR हमें मालूम करना है। तो 13 13 हम 169 बराबर हम 144 धर लाएंगे, ऋण हो जाएगा बराबर QR स्क्वायर घटाएं 9 में 4 गुण 5, 6 में 4 गुण 2, तो QR स्क्वायर बराबर 25। तो QR बराबर वर्गमूल लेने पर 5।
ये क्यू आर आपका 5 हो गया, तो ये हो गया 5/PQ उन्होंने दे रखा है 12। अब इस तरह काट आर निकालें, काट आर। देखिए इस कोण आर के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार, और काट आर बराबर होगा आधार बटे लंब। टैन जो होता है लंब बटे आधार होता है, और ये आधार बटे लंब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर आपने निकाला है 5 और पी क्यू निकाला है 12। अब आपको tan p माइनस काट आर निकालना है, tan p माइनस काट आर। तो tan p का मान निकला आपका 5/12 ऋण काट आर का भी मान 5/12। आप घटाओगे तो 0। यह आपका आंसर रहा। प्लीज सवाल नंबर 3 पढ़ें। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। cos a और tan a का मान आपको निकालना है। sin a का मान 3/4 दिया है। एक त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये समकोण त्रिभुजों के ऊपर परिकलित किए जाते हैं। ये sin a 3/4, आप जानते हैं sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोण a के लिए ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा BC/AC बराबर 3/4। यानी ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, लंब बटे कर्ण ये हो गया। तो ये तीसरी भुजा निकाल लें, तब आप cos और tan निकाल पाओगे। तो तीसरी भुजा आप निकालें। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। AC आपका 4 वर्ग और AB आपको मालूम करना है, और BC उन्होंने 3 दे रखा है। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, इधर लाएंगे ऋण 9 बराबर AB स्क्वायर के 16 में से 9 गए 7। अब वर्गमूल लेंगे, AB बराबर वर्गमूल 7। इसका पूरा वर्गमूल नहीं हो पाता तो वर्गमूल के चिन्ह में रख लेते हैं। तो अब ये तीनों भुजाएं मालूम हो गई। cos A बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण AB/AC। तो AB आपने निकाला √7/AC उन्होंने दे रखा है 4। tan A बराबर होते हैं लंब बटे आधार, AB के लिए ये लंब है, आधार है, BC/AB। तो 3/7। ये आपका सवाल रहा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। समीकरण वाले नियम से अपने इधर पक्षांतर किया तो आके भाग बन गया। अब आप देखें एक त्रिभुज बना लेते हैं आप, ABC, यहाँ ये समकोण है। काट ए बराबर होते हैं आधार बटे लंब, यानी ये 8 है और ये 15 है। AB/BC आधार बटे लंब। tan का उल्टा, tan होता है लंब बटे आधार, और काट होता है आधार बटे लंब। तो आप sin a निकालना है, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा BC/AC। BC तो आपको 15 मालूम है, AC नहीं मालूम है। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा कर्ण हुई, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग, 8 अठाई 64, 15 15 225, 5 4 9, 6 2 8 2। तो AC बराबर वर्गमूल 289 का वर्गमूल लेंगे आप 17 आएगा। तो ये साइन है BC/AC। BC आपका 15 है और AC आपका 17 है। सेक A, देखिए ये सेक होता है कास का उल्टा होता है। कास बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण, और सेक उसका उल्टा कर्ण बटे आधार। AC/AB, AC/AB। AC आपने 17 निकाला, AB आपका 8 है। ये आपका सवाल हुआ। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।
ये कोण थीटा है। थीटा एक नाम है, चिन्ह है बस। तो थीटा सेक थीटा मान लो ये ए बी सी है। सेक थीटा बराबर 13/12। ये कोण भी आपका समकोण है, ये कर्ण है। तो सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण, और सेक जो होता है कर्ण बटे आधार। समझिए, तो ये कर्ण 13 है और ये आधार आपका 12 है। इस भुजा BC को आप पहले निकाल लें, तब 6 अनुपात निकाल पाएंगे। AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये आपका 13 वर्ग बराबर 12 वर्ग धन BC स्क्वायर। 13 तरह हम 169, 12 पर हम 144, लाओगे ऋण हो जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। 9 में 4 गेन 5, तो ये BC स्क्वायर बराबर 9 में 4 गेन 5, 6 में 4 गेन 2, तो BC बराबर वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अब ये भुजा भी मालूम हो गया। अब सारे अनुपात आपको निकालना है इस कोण थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण BC अपान AC, तो हो जाएगा 5/13। कास थीटा बराबर होते हैं इसी का उल्टा आधार बटे कर्ण AB अपान AC, 12/13। अब टैन थीटा लंब बटे आधार, इस कोण थीटा के लिए ये लंब है BC अपान AB, 5/12। अब तीनों ये अनुपात हो गए, चौथा ये इन्होंने दे रखा है। अब 5 दो और निकालना है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब AC अपान BC, BC 13/5। इसी तरह टैन का उल्टा काट होता है, काट थीटा बराबर ये लंब बटे आधार होता है और ये आधार बटे लंब हो जाएगा। काट थीटा आधार आपका AB अपान BC, तो 12/5। ये एक अनुपात दिया था, उसी की सहायता से 5 और आपने निकाल लिया। प्लीज 6वां सवाल पढ़ें। यदि कोण A और कोण B द्विभुज कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए एक त्रिभुज है ABC, ये कोण B समकोण है, ये दोनों न्यून कोण है, और दिया है cos A बराबर cos B। तो आपको दिखाइए कोण A बराबर कोण B है अगर cos A बराबर cos B। देखिए cos A आधार बटे कर्ण, तो cos कोण A के लिए ये आधार है, ये कर्ण है AC अपान AB। cos B देखें, कोण B के लिए ये लंब है, ये आधार है BC अपान AB। अब ध्यान दिया है cos A बराबर cos B, तो ये दोनों AC अपान AB बराबर BC अपान AB। दोनों तरफ से AB आप हटा दें तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं। आप जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करना था। कोई चीज़ दिखाना हो, सिद्ध करना हो, तो वहाँ आंसर नहीं लिखा जाता, वहाँ प्रूफ भी लिखते हैं, सिद्ध हुआ। बस स्टूडेंट, ये 6 सवाल, प्रश्नावली बड़ी है, 11 सवाल हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आज 6 सवाल करा दे रहे हैं। अब आगे के 5 सवाल कल आप देखेंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हम ग्रो करते हैं। थैंक यू।